नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए क्योंकि दोस्तों लगातार काफ़ी दिनों से हम सभी लोगों ने मिलकर मांग उठाई थी। इसके फलस्वरूप ये हुआ कि न्यूज़पेपरों के माध्यम से विभाग पर दबाव पड़ा, सरकार पर दबाव बनना शुरू हुआ और ये रूप से सार्वजनिक रूप से सरकार की बेइज्जती शुरू हुई कि हाँ, एक बेरोजगारी भत्ता योजना भी है जिसका सरकार इतने दिनों से पेमेंट नहीं डाल रही, जिसकी वजह से उसके फलस्वरूप आखिर हुआ क्या। क्योंकि जब भी न्यूज़पेपरों में बेरोज़गारी भत्ता पेमेंट देने की मांग उठती है, उसके कुछ दिन बाद में बड़ी न्यूज़पेपरों में फिर से अपडेट आती है और न्यूज़ लगती है कि बेरोज़गारों की ये जांच होगी, वो जांच होगी, या फिर ऐसा होगा, वैसा होगा। तो ऐसा क्यों होता है, या फिर रोज़गार कार्यालय के नियमों में कुछ संशोधन हो जाते हैं, ऐसा आखिर होता क्यों है? और बेरोज़गारी भत्ते में ही बजट की कमी आखिर क्यों पड़ रही है, बाकी चीज़ों में तो क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि लेट नाइट इन लोगों का तो पेमेंट डाल दिया गया। वो कौन-कौन लोग हैं, कौन-कौन सी पात्रता है, कौन सी योजना है जिनका पेमेंट डला है। इसके अलावा अब तक पेमेंट एक साथ आएगा या फिर 1-2 महीने का ही पेमेंट आएगा, क्योंकि अब पेमेंट आपका कमिंग सून है। रोजगार अधिकारी ने बताया भी है कि एक साथ पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में, और आचार संहिता कब तक हट जाएगी, बेरोजगारों की जांच होगी, ऐसा क्यों। इन तमाम बिंदुओं को लेकर अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ूं उससे पहले सभी मेरे साथियों से मेरी गुजारिश रहेगी कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले उस सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो कल चूरू से ये वाली न्यूज़ लगी थी 22/11/2024 की डेट के अंदर। आप यहाँ देख सकते हो, हेडिंग आप यहाँ देख सकते हो, जिला रोजगार अधिकारी बोले जुलाई तक का बिल ट्रेजरी में भेजा हुआ है, राशि जारी नहीं हुई। बजट की कमी, आखिर बजट की कमी हम बेरोजगारों के लिए क्यों पड़ रही है? हम टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ों में टैक्स दे रहे हैं, फिर बजट गया तो गया कहाँ? क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार है। जब मोदी जी कहा करते थे कि डबल इंजन की सरकार लाओ, डबल विकास कराओ, फिर डबल इंजन की सरकार आखिर फेल कहाँ हो रही है? बजट की कमी क्यों पड़ रही है? ये एक सोचने वाली बिंदु है। अकेले चूरू की बात करें तो यहाँ 8,174 लोगों को बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है, जिनका 9 महीने से चूरू में बेरोज़गारी भत्ता नहीं आया, जिसका पैसा हो जाता है लगभग 12.5 करोड़ रुपए अटके पड़े हैं। चलिए पॉइंट टू पॉइंट अपन फटाफट से मैं आपको समरी बता देता हूँ यहाँ। इसमें बताया गया है कि अब देखना, न्यूज़ में ही बताया गया है, अब देखना इस चीज़ को भी समझना आप कि बेरोज़गारों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। राजस्थान सरकार की अनदेखी के चलते जिले में 8,174 बेरोजगार 9 महीने से अपने बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। 4 घंटे सरकारी कार्यालय में इंटर्नशिप करने वाले 8,174 अभ्यर्थियों को प्रति माह यदि एवरेज बात करें चूरू की, तो 1,39,00,000 रुपए का यहाँ मानदेय दिया जाता है, बनता है। 9 महीने के हिसाब से इनका 12.53 करोड़ रुपए अटका पड़ा है। अब इसमें बताया गया है ज़्यादातर अभ्यर्थी 4 घंटे सरकारी कार्यालय में इंटर्नशिप करने के बाद प्राइवेट नौकरी भी करते हैं। अब भैया आपको प्रमाणित किसने कर दिया कि बेरोजगार प्राइवेट नौकरी करते हैं? देखो, बेरोजगारी के साथ होता क्या है, षड्यंत्र क्या होता है। अब सरकार की नज़र में तो ये है ना कि जो लोग बेरोजगारी भत्ता उठा रहे हैं वो प्राइवेट जॉब करने वाले नहीं होने चाहिए, लेकिन न्यूज़पेपर में क्या छपा है कि प्राइवेट नौकरी भी करते हैं अधिकांश लोग। ये ऐसा किसने कह दिया कि अधिकांश लोग ऐसा कर रहे हैं? भैया ये वर्ग है ना, इसकी वाकई में कोई सुनवाई नहीं है। अब फिर थोड़े दिन बाद में न्यूज़ आएगी फिर इन्हीं ज़िलों से कि साहब जो प्राइवेट नौकरी करने वाले इतने लोगों को पकड़ा, इतने लोगों से रिकवरी की। जब जब बेरोजगारी भत्ते की मांग न्यूज़पेपरों में उठी है, उसके कुछ दिन बाद में विभाग ने थोड़े नियमों में सख्ती की है, या फिर यूँ कहे अपन कि बेरोजगारों की जांच करना भी शुरू की है। तो ये गलत है, क्योंकि बहुत सी योजनाएं ऐसे हैं जिनके अंदर लोग 19-20 तो खैर चलता है, लेकिन फिर बेरोजगारों के पीछे ही पड़ गए। एक तो यार आप पैसा नहीं दे रहे हो, ऊपर से इन दिनों में इंटर्नशिप कार्यालयों पे जांच हो रही है धड़ल्ले से प्रत्येक ज़िलों में, और एक तरह से खैर ओवर राइटिंग कार्ड चार्ट, इनसे तो मैं भी खिलाफ हूँ कि ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। जिसका पात्र है, जो हकदार है, उसको इसका लाभ मिलना चाहिए। अभी हाँ, अभी आप आगे बात करें, युवाओं का कहना है कि पढ़ाई और घर के खर्च के लिए तो करना ही पड़ता है। अब 9 महीने से रोजगार भत्ता नहीं मिलने से कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई। इधर जिला रोजगार अधिकारी वर्षा जानू जी का कहना है कि उन्होंने जुलाई तक के बिल बनाकर ट्रेजरी में भेज दिए गए हैं, अभी तक राशि नहीं मिली है, जिसके कारण इंटर्नशिप करने वाले अभ्यर्थियों को भत्ता नहीं दिया जा रहा है। जानू जी, मैं आपसे भी विनम्र आग्रह करूंगा कि आप भी सरकार से पूछे कि आखिर ये राशि मिलेगी तो मिलेगी कब,
बड़ा ही विकट समय है ये बेरोजगारों के समय, इस टाइम जिस दौर से वो गुजर रहे हैं। अब कुछ उदाहरणों से समझते हैं बेरोजगारों को दर्द। फरवरी से नहीं दे रहे भत्ता। सातड़ा की टीना शर्मा का कहना है कि हम गांव के ही अस्पताल में इंटर्नशिप कर रहे हैं। उन्हें फरवरी में से लेकर अभी तक किसी भी प्रकार का बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। इंटर्नशिप के साथ वो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी कर रही है और 9 महीने से भत्ता नहीं मिलने के कारण आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार चूरू के शाहरुख खान का भी कहना है कि जिला कारागार यानी पुलिस के अंदर बतौर इंटर्नशिप काम कर रहे हैं। 9 महीने से भत्ते के रूप में 1 रुपया नहीं मिला है। इन्हें आर्थिक रूप से साथ साथ मानसिक रूप से भी परेशानी हो रही है। साथ के साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं, वो प्रभावित हो रही है। सातड़ा के राकेश सैनी का कहना है कि उन्होंने पढ़ाई और जेब खर्च के तौर पर इंटर्नशिप शुरू की थी। पहले गाँव के स्कूल में, फिर सरकारी अस्पताल में 4 घंटे इंटर्नशिप के लिए वो जा रहे हैं। साथ ही प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। 9 महीने से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अब कुछ फैक्ट अपन जानते हैं। इसमें बताया गया है कि ज़िले में लगभग 86,000 का रजिस्ट्रेशन है, जिनमें 8,174 को बेरोजगारी भत्ता मिलता है। आप इसको रोक के पूरा इसको देख लेना। इसमें बताया गया है कि इस योजना के तहत प्रत्येक स्नातक अभ्यर्थी को 2 साल के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। उसके बाद में विभाग की तरफ से आवेदनों की जाँच की जाती है। ये सारा कुछ होता है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। मेन चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अब इसमें ये भी चीज़ दे रखी है कि जिला रोजगार कार्यालय में बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने के बाद रजिस्ट्रेशन की बढ़ोतरी हुई है। वाकई में हम जानते हैं, हम भी महसूस करते हैं कि लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है इस योजना में। फिर वर्ष 2022 में जब इंटर्नशिप योजना की व्यवस्था लागू की गई, उसके बाद उसमें बाद में थोड़ी कमी हो गई इसमें, और अब धीरे धीरे बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म भरने में भी अब और भी कमी हो रही है। क्योंकि जब लोग सुनते हैं कि यार कि मैं भी बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरता हूँ, तो दूसरा जो अभ्यर्थी पहले से बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर रखा है, वो कहता है कि यार भरने से क्या मतलब है, 1 साल से तो हम भटक रहे हैं। हम इंटर्नशिप करने के बावजूद, अटेंडेंस अपलोड करने के बावजूद हमारा बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो इस योजना के प्रति अब लोगों की नकारात्मक भावना उत्पन्न हो रही है। तो सरकार से विनम्र आग्रह है कि ये योजना युवाओं को प्रोत्साहन आगे बढ़ाने के लिए चलाई गई थी, जिसकी वजह से अब नई पेमेंट आने की वजह से अब कहीं ना कहीं ये योजना अब कंबल बनती हुई नजर आ रही है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया इस योजना के बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। लगातार देखो मांग उठ रही है, ऐसी बात नहीं। कल हनुमानगढ़ से भी ये न्यूज़ आई थी, प्रदर्शन भी किया, इसके अलावा ज्ञापन भी सौंपा। इसके अलावा यहाँ देख सकते हो जैसलमेर से भी न्यूज़ आई। मतलब कहीं ना कहीं अब मांग है वो बड़े स्तर पे पहुंच चुकी है। इसके अलावा यहाँ देख सकते हो अलवर से भी न्यूज़ आ रही है। तो लगातार काफ़ी ज़िलों से इन दिनों में दौसा से हो गई, काफ़ी ज़िलों के जो आपके युवा साथी हमारे, उन्होंने मांग को तो तीव्र किया है, लेकिन इसके बारे में अभी तक एक भी जिला रोजगार कार्यालय के अधिकारी या फिर सरकार का कोई नुमाइंदा ये स्पष्ट नहीं कर पाया है कि आखिर बेरोजगारी भत्ता आएगा तो आएगा कब। क्योंकि हर कोई यही कह रहा है, हर कोई कि 1-2 दिन हम लगातार आपका मनोबल बढ़ा रहे हैं, आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन हम भी यार कब तक बढ़ाएँ आपका मनोबल? हम आपको मोटिवेट करते हैं कि आप इंटर्नशिप अपलोड करते रहे, भत्ता एक दिन ज़रूर आएगा। लेकिन जब जिला रोजगार कार्यालय या हेड ऑफिस में बात करते हैं, तो उनका ये कहना रहता है इस वीक में आपका डेफ़िनेटली आ जाएगा, और वो वीक भी निकल जाता है और हम झूठे साबित हो जाते हैं आपके सामने। करें भी तो करें क्या? अब साथियों इसके बारे में कुछ अलग से ही व्यू रचना बनाई जाएगी और जल्दी हम उस पे प्रयासरत हैं, और इस पे लार्ज स्तर पे अब को अपने को काम करना रहेगा। बाकी आप सभी साथियों से भी आग्रह रहेगा 181 वगैरह पे आप ज़रूर कंप्लेंट नोट कराएं। इसके अलावा न्यूज़पेपरों वालों को भी अपनी पीड़ा बताइए, या अपने विधायक जन हो गया, पार्षद हो गया, प्रधान जन हो गया, एसडीएम साहब हो गए, कलेक्टर साहब हो गए, इनको ज्ञापन वगैरह चीज़ें भी ज़रूर दें, ताकि दबाव बढ़े और उसको सार्वजनिक रूप से पब्लिश भी करवाइए, ताकि न्यूज़पेपरों वगैरह में कि हाँ हमारे ज़िले का ये हाल है। तो इस पे थोड़ा दबाव बनता है, वाक़ई में बनता है, ऐसी बात नहीं है। और सरकार से भी मेरा हाथ जोड़ कर विनम्र आग्रह रहेगा कि जल्द से जल्द बेरोज़गारों का भत्ता रिलीज़ किया जाए, ताकि उनको एक संबल के रूप में जिस प्रकार ये योजना चलाई गई थी, तो वो आर्थिक संबल उनको मिल सके, क्योंकि वो इन दिनों में आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और मानसिक रूप से उनका शोषण हो रहा है, क्योंकि काम के बदले दाम ले रहे हैं भैया। वो फोकट में पैसा नहीं मांग रहे। पहले आप 3,000 3,500 देते थे, तब फोकट में देते थे, मैं मानता हूँ। लेकिन अब काम करवा रहे हो ना उनसे 4-5 घंटे, तो उसके पैसे बदले भी उनको यदि मजदूरी नहीं मिलती है। क्योंकि बड़े लोग कहा करते थे पुराने ज़माने में कि एक मज़दूर की मजदूरी तब तक मिल जानी चाहिए जब तक उसका पसीना ना सूखे। यहाँ पसीना सूख के तो कई बार और पसीना आ गया, फिर भी मजदूरी नहीं मिलेगी हमारी। ये एक मजदूरी ही तो है, एक तरह से ये तो शोषण हो रहा है।
वो कहते हैं ना कि छिपी हुई मज़दूरी हो गई, या एक तरह से मज़दूर से काम करवा लिया गया, पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। तो अब डबल इंजन की सरकार से आग्रह रहेगा कि जल्द से जल्द पेमेंट डाला जाए। बाकी इस योजना के बारे में या बेरोज़गारी भत्ते के बारे में आप क्या प्रतिक्रिया सोचते हो? आपके मन में क्या विचार उठते हैं? आप मुझे बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पेमेंट के अलावा अन्य कोई समस्या है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में वो भी ज़रूर लिखें, ताकि हम उस टॉपिक पे पूरी जानकारी लेके अलग से वीडियो बना के आपको वो अपडेट भी दे सकें। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो अपडेट आएगा, वो अब बिल पास से रिगार्डिंग मैं आपको बनाऊँगा कि और कितने ज़िलों के बिल पास हो गए, क्योंकि काफ़ी दिनों से वीडियो बहुत कम आ रहे थे। आपको पता ही होगा क्यों आ रहे थे। इस वजह से अब जल्दी एक और वीडियो आ जाएगा कल तक आपका, जिसके अंदर सारी समरी बिल पास वगैरह की भी हम बता देंगे। इससे जो साथी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्र मंडल में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि देखो बूँद-बूँद से घड़ा भरेगा। ज़्यादा से ज़्यादा तक ऐसे लोगों तक आवाज़ जाएगी तो वो लोग भी हिम्मत करेंगे और इस आवाज़ को और तीव्र करेंगे। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, न्यूज़पेपर हो गया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, ये कहीं न कहीं हिला के रख देने वाली चीज़ है इन दिनों में। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।